आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे जो उस्ताद हैं वो 2 हैं। उनमें से एक फ़कीर हैं और दूसरे जो हैं वो दरवेश हैं, और मैं उन दोनों का ही नौकर हूँ, खादिम हूँ, और यही मेरे बारे में मेरी इंट्रो है। हम लोग बात करते हैं रूहानियत की, इंसानियत की, मोहब्बत की और प्यार की। अगर हम गौर करें तो हम ये देखेंगे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अगर आप नास्तिक भी हैं तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि कोई तो एक कपल ज़रूर होगा जो इस दुनिया पर पहली बार बनाया गया होगा, मौजूद होगा, और उस कपल से फिर जो है ये दुनिया, इंसानों की दुनिया जो है वो वजूद में आई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आगे बढ़ी। तो इस वक्त मैं और आप, हम मौजूद हैं। लेकिन उस एक कपल को भी तो किसी ने बनाया होगा, कोई तो उसका क्रिएटर होगा। और वो जो एक क्रिएटर है, वो जो एक खुदा है, वो जो एक ईश्वर है, वो जो एक परमात्मा है, उसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हैं कि बेटा देखो, खुदा एक ही है, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। इससे हमें 2 बातें पता चली हैं। पहली बात तो ये कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी भी नस्ल से बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म से हमारा ताल्लुक़ हो, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो हमारा क्रिएटर है, वो जो हमारा बनाने वाला है, वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर है, वो हम सबका एक ही है। देखिए, जिसने हमें बनाया है ना, उसको हर चीज़ का पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हमारी ये जो जिस्म है, ये जो हमारी बॉडी है, इसके साथ क्या-क्या मामलात हो सकते हैं। इसीलिए उसने कुरान में दोबारा से कहा और बार-बार कहा कि मैं वो भी जानता हूँ जो तुम दिल में सोचते हो। मैं तुम्हारे दिलों के राज़ को भी जानता हूँ। तो आप समझ लीजिए वो क्रिएटर जो है वो हमें किस हद तक जानता है। देखिए, क्योंकि उसने हमें जो है वो बनाया है, इसीलिए वो हमें बहुत करीब से जानता है। अब उसने क्या किया, उसने ना हमें एक चीज़ बताई। वो क्या है? वो ये है कि हराम का और हलाल का उसने हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब हराम और हलाल आप यूँ समझिए कि वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें हराम हैं। और वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए अच्छी हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, वो तमाम चीज़ें हलाल हैं। बस अगर आप इस बात को समझ जाएँ, इस हराम नुमा चीज़ को समझ जाएँ कि क्या चीज़ है जो हराम है, आप अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। आप जो है अपने आप को फ़िट रख सकते हैं अगर आपको ये हराम चीज़ समझ में आ जाए। देखिए, किसी को धोखा देना ये हराम है, किसी का हक़ खा लेना ये हराम है, शराब पीना ये हराम है, किसी के साथ नाजायज़ संबंध जोड़ लेना ये हराम है, ब्याज खाना हराम है, किसी को बला वजह ज़लील करना हराम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हराम हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कोई शराब पीता है, वो अपने आप को तो ख़राब कर ही रहा है, अपनी फैमिली को भी ख़राब कर रहा है। रिश्ते वो नहीं निभा पा रहा, उससे वो चीज़ें जो हैं वो नहीं संभल रही, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पा रहा। ऐसे ही नाजायज़ ताल्लुकात हैं। जब कोई शख्स नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ जाता है, वो फिर उसका मिजाज ही बदल जाता है अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। वो उसके साथ गुस्से में बात करता है, उसको वो वक्त नहीं दे पाता, उसकी वो मोहब्बत जो उसकी वाइफ के लिए थी या उसके हस्बैंड के लिए थी, वो उसने किसी और के साथ शेयर कर ली है, ये हराम है। ऐसे ही किसी को धोखा देना, किसी के साथ आपने ज़ुबान क्या की थी और उस ज़ुबान के ऊपर आप नहीं खड़े रहे, और आपने उस शख्स को धोखा दिया, और धोखा दे कर के उसका पैसा जो है, उसकी दौलत जो है, उसके ऊपर आपने अपना हक जताया, हराम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हराम हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया है, जो चीज़ें हराम हैं, उसका मतलब ये है कि उसका हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप जब किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, असल में आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं,
आप खुद पे जुल्म करते हैं, और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ आपको समझ में आता है कि मुझसे ये भी हुआ है। और फिर किसी हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटे हुए इंसान ये सोचता है कि मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है, मेरे साथ ये सारे मामलात हो क्यों रहे हैं, मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, मुझे ब्लड कैंसर क्यों हो रहा है, मेरा लीवर क्यों डैमेज हो रहा है, मुझे जॉन्डिस क्यों हो रहा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरा क्यों ब्लड शुगर बढ़ रहा है। असल में उसके पीछे अगर आप गौर करेंगे वो ज़ाती होगी, वो हराम का ताल्लुक ज़रूर होगा। अगर आप गौर करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे लाइफ में, तो ये जो चीज़ है हेपेटाइटिस, ये हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे अंदर है ना, वो जो ब्लड सेल हैं, वो जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, वो जो केमिकल्स हैं, और जैसे कि ये हेपेटाइटिस, ये जो साइलेंट वायरस है, हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और ये उस खुदा की क्रिएशन है, ये उस खुदा की एक क्रिएशन है। जैसे हम उस खुदा की एक क्रिएशन है, वैसे हमारे अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये उस खुदा की क्रिएशन है। जब हम हराम हरकत करते हैं, हराम चीज़ खाते हैं, हराम काम करते हैं, हराम किसी के साथ शारीरिक संबंध जोड़ते हैं, तो हमारी ये जो अंदर वाली मखलूक है, हमारी ये जो अंदर वाली क्रिएशन है, इसकी जो सेहत है ये ख़राब हो जाती है। इसकी ये जो सेहत है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम एज ह्यूमन बीइंग ये सोचें कि किसी शख्स का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो वो क्या करता है, वो फिर कोई चीज़ इधर से उठा के उधर फेंक देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गलत हरकतें करता है। ऐसे ही ये जो अंदर वाली मखलूक है ये करती है। देखिए, आपने किसी को धोखा दिया, उस धोखे से आपने पैसा अपने पास लेकर के आए, और उस पैसे से आपने फ्रूट खरीदा, खाना खाया, उसने आपके अंदर की ये जो क्रिएशन है उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ना सिर्फ उसने आपके अंदर की क्रिएशन को डिस्टर्ब किया, बल्कि आपके बीवी बच्चों की भी अंदर वाली क्रिएशन को डिस्टर्ब कर दिया। आपकी वाइफ का कोई कसूर नहीं था, उसके अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई है, उसका लीवर डैमेज हो रहा है, बच्चों में ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। बंदा सोचता है कि गलती कहाँ पे हुई है, गलती हराम में है, आप हराम को नहीं छोड़ पा रहे। अभी जो है आपको ये बीमारी हो गई है हेपेटाइटिस बी सी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको ट्रीट तो किया जा सकता है, लेकिन इसको क्यूर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये आपके अंदर एक्टिवेट हो जाए, तो ये जो है आपको पहले लीवर का इन्फेक्शन करेगा, फिर जॉन्डिस करेगा, फिर आपको लीवर फेलियर होगा, फिर आपको कैंसर होगा। ये जो मेडिसिन है अभी साइंस की, ये करती क्या है, ये जो वो वायरस है जो बिगड़ चुका है, ये उसको मार देती हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ है अंदर सिस्टम, उसको ये रिपेयर नहीं करती, उसको ये रिवर्स नहीं कर सकती। क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे। लेकिन कुरान पाक में हमें पता चलता है कि वो जो खुदा है, वो जो क्रिएटर है, हम सब का एक ही खुदा है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, वो हर चीज़ कर सकता है। जो चीज़ आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक नामुमकिन है, वो उसके नज़दीक मुमकिन है, वो हर चीज़ कर सकता है। अब जो जो गलतियां आपसे हो गई हैं, उनको आप रिवर्स कर लीजिए। इसका ट्रीटमेंट यही है। आपने किसी का दिल दुखाया ना, आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। आपने अपनी वाइफ के साथ, आपने अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग की है ना, उससे आप माफ़ी मांगें, उससे आप माफ़ी मांगें। उसको जो आपने धोखा दिया है, उससे आप माफ़ी मांगें। आपने किसी का हक खाया है, उसको उसका हक लुटाएं, और खुदा से माफ़ी मांगें, रो रो कर माफ़ी मांगें कि मुझसे ये गलती हुई है और तू जो है मुझे माफ़ कर दे। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ माफ़ी मांगनी है, आपने तौबा करनी है। तौबा करने का मतलब ये है कि अब दोबारा से मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। जैसे कोई इंटरेस्ट खाता है और उसको कोई बीमारी लग गई है, या उसकी वाइफ को कोई बीमारी लग गई है, कोई हार्ट की बीमारी, कोई ब्लड शुगर की बीमारी, कोई किडनी फेलियर की बीमारी, या उसके बच्चों को ये बीमारी लग गई है, उसको तौबा करनी चाहिए कि मैं तौबा करता हूँ कि मैं अब ये काम दोबारा नहीं करूँगा। अगर वो इंटरेस्ट का काम कर रहा है तो वो छोड़ दे, अगर वो कोई हराम काम कर रहा है वो छोड़ दे।
इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो तौबा है, वो माफ़ी मांगना है, वो लोगों को माफ़ करना है, जिनका आपने हक खाया है उनसे आपने माफ़ी मांगनी है, उनका आपने हक लौटाना है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट क्यूर जो है वो ये है। जब आप ये करेंगे आपका वो जो सिस्टम है वो रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो खुदा है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो क्रिएटर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके नज़दीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, एक तो आपने अपना दिल साफ़ करना है, सबको माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है, माफ़ कर भी देना है और माफ़ी मांग भी लेनी है। दिल को पूरा साफ़ कर लेना है आपने। किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, किसी भी तरीके की कोई भी नफ़रत आपने अपने दिल में नहीं रखनी। सब कुछ आप निकाल दीजिए, सबको आप माफ़ कर दीजिए, सबसे आप माफ़ी मांग लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ आपने एक और काम करना है। अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो आपने सूरह रहमान जो है वो आपने पढ़नी है। कुरान में एक चैप्टर है सूरह रहमान, उसको आपने पढ़ना है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो आप यूट्यूब के ऊपर भी उसको प्ले कर सकते हैं। पहले आप उसको उर्दू में प्ले करें ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, इसका मायना क्या है। और जब वो पढ़ी जा रही हो आपने पूरी आजिज़ी के साथ आराम से बैठते हुए अपने दिल को साफ़ कर करके उस ऑडियो को सुनना है। उसके बाद आपने उसको अरबिक में सुनना है, दिन में 3 वक्त। जैसे आप दवाई लेते हैं सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे ही आपने 3 टाइम उसको सुनना है। और एक पानी का गिलास अपने पास रख लेना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो, वो सूरह रहमान कंप्लीट हो, आपने उस खुदा को याद करना है और उससे माफ़ी मांग लेनी है और उसको पी लेना है। आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला आप जो है बिल्कुल दोबारा से तंदुरुस्त हो जाएंगे। जैसे वो वायरस आपके अंदर मौजूद था और कब वो एक्टिव हुआ आपको मालूम नहीं हुआ, ऐसे ही जब वो डीएक्टिवेट होगा आपको मालूम नहीं होगा। आप माफ़ी मांग लीजिए, आप हराम से बच जाइए। यही इसका क्यूर है, यही इसका सोल्यूशन है। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।